ये कपल एक वीरान रेगिस्तान में एक ऐसी चीज देखते हैं जिसे देखकर उनके होश उड़ जाते हैं जहां तापमान 40 डिग्री से भी ऊपर था। वहीं जमीन पर बर्फ की एक सफेद परत जमी हुई थी। माइक को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने धीरे से पैर रखकर देखा और अगले ही पल बर्फ चटककर टूट गई। मतलब वो सच में असली बर्फ थी। इतनी गर्म जगह पर बर्फ देखना किसी चमत्कार से कम नहीं था। दोनों के मन में अजीब सा डर बैठ गया। उन्हें लगा यहाँ कुछ बहुत गलत है, इसलिए वो तुरंत कार में बैठे और वहां से निकल गए। लेकिन उन्हें क्या पता था, दूर खड़ा एक रहस्यमयी साया लगातार उन्हें देख रहा था। कुछ देर बाद अचानक एक काली कार तेज रफ्तार में उनकी तरफ आने लगी। वो इतनी तेजी से आई कि कुछ ही सेकंड में उनकी कार के पीछे पहुंच गई। माइक को लगा वो कार ओवरटेक करेगी, लेकिन काली कार ने अचानक स्पीड कम कर दी और उनकी कार के बिल्कुल पीछे चिपककर चलने लगी। ये देखकर माइक को गुस्सा आ गया। उसने कार तेज कर दी ताकि पीछा छुड़ा सके, लेकिन जैसे ही वो स्पीड बढ़ाता काली कार भी उतनी ही तेज हो जाती। अब उन्हें लगने लगा कि शायद कोई पागल रोड रेस ड्राइवर उनका पीछा कर रहा है। डर के कारण वो सड़क किनारे बने एक छोटे से रेस्टोरेंट में घुस गए। अजीब बात ये थी कि काली कार अंदर नहीं आई। दोनों ने राहत की सांस ली और अंदर चले गए। रेस्टोरेंट के अंदर सिर्फ 3 लोग बैठे थे, एक अजीब सी महिला और 2 बूढ़े आदमी। तीनों के चेहरे बेहद डरावने और अजीब लग रहे थे। सारा को अंदर आते ही अजीब बेचैनी महसूस होने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कुछ इंसानी नहीं है, लेकिन दोनों को असली डर का अंदाजा अभी नहीं था। कुछ देर बाद वो दोबारा सड़क पर निकल पड़े, लेकिन कुछ देर बाद वो दोबारा उसी जगह पहुंच चुके थे जहाँ बर्फ मिली थी। माइक को लगा शायद गलत मोड़ ले लिया होगा, लेकिन सारा बार बार कह रही थी कि उसने रास्ता नहीं बदला। तभी माइक की नजर दूर खड़ी उसी काली कार पर पड़ी। वो फिर वापस आ चुकी थी। माइक डर गया और तुरंत कार स्टार्ट करने लगा, लेकिन इस बार सारा खुद उस काली कार की तरफ बढ़ने लगी। वो जानना चाहती थी कि आखिर ये लोग उनका पीछा क्यों कर रहे हैं। जैसे ही उसने ड्राइवर की तरफ देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो चीखती हुई वापस भागी और कार में बैठते ही पूरी स्पीड से निकल गई। अब वो सिर्फ एक ही बात कह रही थी, वो इंसान नहीं है। माइक बार बार पूछता रहा उसने क्या देखा, लेकिन सारा डर के मारे कुछ बता नहीं पा रही थी। उधर काली कार लगातार उनका पीछा कर रही थी। अब उनकी कार का पेट्रोल भी खत्म होने वाला था। अचानक सामने फिर वही रेस्टोरेंट दिखाई दिया। दोनों तुरंत अंदर घुस गए और एक बार फिर काली कार बाहर ही रुक गई। दोनों तुरंत रेस्टोरेंट के फोन से पुलिस को कॉल करने पहुंचे। फोन पर पुलिस ने कहा कि जगह बहुत दूर है, उन्हें आने में कई घंटे लगेंगे, इसलिए उन्हें वहीं रुकने को कहा गया। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। फोन पर बात करने वाला पुलिस वाला नहीं बल्कि उसी रेस्टोरेंट का मैनेजर था। थोड़ी देर बाद एक वेटर चुपके से उनकी टेबल पर एक पर्ची रख गया। उस पर लिखा था भाग जाओ, लेकिन तभी मैनेजर तुरंत आया और वो पर्ची उठा। अब सारा को पूरा शक हो चुका था। फिर मैनेजर अचानक उसका नाम लेकर बुलाने लगा, जबकि सारा ने कभी अपना नाम बताया ही नहीं था। अब सारा को यकीन हो गया कि यहाँ कुछ बहुत खतरनाक है। वो तुरंत माइक को लेकर वहाँ से भाग निकली, लेकिन सड़क पर लौटते ही उन्होंने फिर उस काली कार को देख लिया। अब उन्हें समझ आ चुका था वो चीज उनका पीछा नहीं छोड़ने वाली। दोनों जितना भागते उतना ही वापस उसी जगह पहुंच जाते, मानो वो किसी अंतहीन चक्कर में फंस गए। तभी माइक ने एक खतरनाक फैसला लिया। उसने अचानक ब्रेक लगाया और कार घुमाकर उल्टी दिशा में दौड़ा दी। पहली बार ऐसा करने के बाद काली कार गायब हो गई। दोनों को लगा शायद वो बच गए, लेकिन कुछ देर बाद उन्हें एहसास हुआ वो अभी भी उसी सड़क पर फंसे हुए हैं। अब कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए दोनों कार छोड़कर रेगिस्तान में पैदल चलने लगे। काफी देर बाद उन्हें सड़क किनारे एक पलटी हुई कार दिखाई दी। जब वो पास पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो कार उनकी अपनी थी और वो पहले ही एक एक्सीडेंट में मारे जा चुके थे।